गाइज हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चे अक्सर मालिश के वक्त टाइम रोते हैं। दिन भर वो सोए रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बट जैसे ही मालिश के टाइम आता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, हद से ज़्यादा, जिससे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। कुछ पेरेंट्स तो बोलते हैं कि हमें मालिश करवानी ही नहीं है, हम मालिश कराएंगे ही नहीं। मुझे ऐसे ही एक पेरेंट्स जो थे मुझे कमेंट में कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैम मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो क्या कर रहे। तो आज उन्हीं की तरफ से मैं रिप्लाई कर रही हूँ। मैंने ऐसे कमेंट में रिप्लाई दे दिया है, फिर भी मैं बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेश्चन हो, जब एक पेरेंट्स ने पूछा है तो डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होगा ही होगा कि अगर मालिश के टाइम बच्चे क्यों ज़्यादा रोते हैं, कारण क्या है, और इसे चुप कैसे करा या फिर रोने दें, मालिश कैसे करे नहीं करे। बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं, तो आज इसका सारे क्वेश्चन का मैं आज आंसर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात कि हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं मालिश के टाइम। अधिकतर बच्चे रोते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो नहीं रोता। अधिकतर, मैं कहती हूँ शायद 100 में से 100% बच्चे रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े जो होते हैं हमारे वो मालिश नहीं करते हैं, वो भी कभी कभी डरते हैं, तो हम मालिश वाली रखते हैं। शुरुआत में कुछ मालिश वाली हमारे में जो हिंदू में जो हम लोग में होते हैं, कहा जाता है कि हमें 1 महीने तक मालिश वाली हमें और हम पेरेंट्स को भी, जो मम्मी होती है, पेरेंट्स को नहीं, जो मम्मी होती है, मम्मी को और बच्चे को मालिश वाली लगाई जाती है, मालिश करती हैं। तो इस वजह से जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी को आराम से चिन्हता है, आराम से समझ में आता है कि ये मेरे माँ है, ये मेरे पापा हैं, तो उसके स्पष्ट को बच्चा समझ सकता है। बट अलग से जब कोई आकर उसके स्पष्ट करता है, छूता है, तो बच्चे को थोड़ा सा घबराहट होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत तेज़ रोता है। उसके बाद जब बच्चे के पूरे कपड़े खुलते हैं तो उन्हें ठंड जैसा महसूस होता है। आप जितने भी न्यू बॉर्न हैं, जब वो घर पर आते हैं तो हम जितने भी हम हैं पेरेंट्स, उसके बाद हमारे पेरेंट्स उसे ऐसे रखते हैं जैसे उसका सिर्फ चेहरा दिखता है, उसे पूरे कपड़े में लपेट देते हैं, जितने भी लगता है जैसे घर का जितना कंबल होता है सब उस पर फेंक देते हैं। उसका ब्लैंकेट अलग से होता है, मतलब कि उसे लगता है कि दुनिया का सारा ठंड उसी को पकड़ के रखा हुआ है, उसे बस आप कम्बल उम्बल से लपेट दीजिए। तो सिर्फ उसका चेहरा मैक्सिमम दिखता है। उसमें भी लोग कहते हैं कान को ढको, नाक उसकी ढको, ऐसे रखो वैसे रखो। तो जिसकी वजह से अगर आप इतनी गर्माहट में रहोगे और अचानक से कोई आपका कपड़ा खोल देगा बच्चे का, तो डेफिनेटली उसे ठंड लगेगी। तो बस उसके साथ भी यही होता है। उसे लगता है कि मैं इतने आराम से, इतनी रिलैक्स होकर सोया था, मुझे इतने सारे कपड़े, इतने सारे कम्बल उम्बल थे, अचानक से किसी ने, मुझे लग रहा है जैसे खोल दिया है। तो बच्चों को ये टेंशन लगा रहता है कि किसी ने उन्हें ठंड लगने लगती है। अगर उनके कपड़ों को आप खोल दीजिएगा तो डेफिनेटली उन्हें ठंड लगने लगती है। ठंड की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। दूसरी बात तो ये, पहले तो मैंने कहा कि स्पष्ट के चलते वो रोते हैं कि हाँ ये कौन है, मुझे ऐसे छू रहा है, कौन है, नया स्पष्ट। पेरेंट्स का वो स्पष्ट समझता है, माँ का पापा का वो समझता है, बट अचानक से कोई न्यू आ जाता है तो उसका वो नहीं समझता, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। दूसरा है, मैंने जो बताया, कपड़े खोल दीजिएगा तो डेफिनेटली उसे ठंड लगने लगती है, तो वो ठंड के वजह से भी रोता है। तीसरा, मालिश करने का तरीका। जी हाँ, मालिश करने का तरीका, कोई क्या होते हैं, मालिश वाली दिखाने के चक्कर में कि हम बहुत अच्छा मालिश करते हैं, बच्चे का हाथ तो पूरा एकदम झुला देंगे, उसे उल्टा कर देंगे, उसे इधर उधर कर देंगे, उसका मुंडी को हिला देंगे, कभी उसके पाँव को, एक पाँव को उठा देंगे, कभी दूसरा पाँव को उठा देंगे, कभी एक हाथ को उठा देंगे। तो ये सब बच्चे में सहज नहीं होता है। न्यू बॉर्न ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये सब करने से बच्चा मजबूत होता है, उनका हेड बिल्कुल ठीक हो जाता है, एकदम लचीला नहीं होता है। हेड को लेकर ऐसे ऐसे हिला देने से उन्हें जो हंसली का प्रॉब्लम जो जानते हैं उन्हें पता होगा, हंसली भी एक प्रॉब्लम है, मैं उसकी भी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये करने दो, तो हम भी लोग कहते हैं करने दो। बट क्या होता है कि बच्चे वो आपको ही अगर कोई उल्टा धर के लटका दे, हमारा ही हाथ अगर कोई ले करके उसे खींच के ऐसे ऐसे हिला दे, एक पाँव से उल्टा लटका दे, मुंडी को ऐसे ऐसे पकड़ के कर दे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं रोएंगे हम लोग? रोएंगे क्या? हमारी तो लगेगा प्राणी निकल गया। तो बस बच्चे में भी तो यही है,
बच्चा भी इसीलिए बहुत तगड़ा रोता है। और बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारा बच्चा का मालिश तो हम खुद करते हैं तो फिर क्यों वो रोता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है कि आप अगर करते हैं तो वो क्यों रोता है। पहले तो मैंने जो कहा वो है, तो अगर आप पेरेंट्स हैं, वो करते हैं, दादा दादी करते हैं, उनके घर के नाना नानी करते हैं, तो बच्चा क्यों रोता है। तो मैंने जो कहा कि उन्हें ठंड लगने की प्रॉब्लम होती है, स्पष्ट तो वो समझ सकता है, बट अगर ठंड लगने की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि अगर आप उसे हल्की मालिश करेंगे तो उसके देह का दर्द नहीं ख़त्म होगा, तेज़ मालिश करेंगे तो उसे बहुत तकलीफ़ होगा, इस वजह से भी बच्चा रोता है। कम मालिश करेंगे, ढंग से भी मालिश नहीं करने से भी बच्चा रोता है। हो सकता है उसे भूख लगी होगी, हो सकता है कि उसे गैस की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि उसे पेट दर्द होगा, हो सकता है कि उसे कब्ज़ होगा, हो सकता है। ये सारे जो कारण हैं ना, ये बच्चों में डेफिनेटली होने के कारण भी बच्चे मालिश के टाइम बहुत रोते हैं। उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें पेट में दर्द होता है तो कुछ उल्टा पुल्टा उन्हें चटा दे, जैसे कि मधु चटा देते हैं हम लोग मालिश के टाइम में, कभी मधु चटा देते हैं, कभी कुछ तो उसकी वजह से कभी हम लोग जायफल रगड़ के उस टाइम भी चटा देते हैं। तो बच्चे को उस टाइम भी कुछ पचने मतलब कुछ तकलीफ़ अंदर में होने की वजह से भी बच्चे को ये सब प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे के अंदर भी बुखार होने की वजह से मालिश के टाइम रोते हैं। पेरेंट्स को समझ नहीं आता, पेरेंट्स को तो समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है हल्का फुल्का होता होगा, बट नहीं ऐसा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे के बुखार में कभी भी ऑयलिंग नहीं करिएगा, कभी भी नहीं, भूल से भी नहीं। जितने भी बड़े हैं उनसे ये बात पूछ लीजिएगा आप कि बुखार के टाइम पे बच्चे को ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे का बुखार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात का आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो इन सब कारणों से भी बच्चे रोते हैं। पेरेंट्स के हो सकता है कि पेरेंट्स सही से उन्हें मालिश नहीं देते होंगे, उस वजह से भी वो रोते हैं, या ज़्यादा मालिश कर देने की वजह से भी वो रोते हैं। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो वो भी ऐसा करते हैं, कभी हाथ पकड़ के उठा दे, कभी ऐसे वैसे, तो उस सब से भी बच्चों को तकलीफ़ होती है। और जैसे कि आगे का क्वेश्चन मैंने तकलीफ़ बता दिया, क्यों रोते हैं ये बता दिया। अब या रोने दें या चुप कराएं, मेन प्रॉब्लम ये भी होगा, क्वेश्चन ये भी होगा कि मैम अगर हमारा बच्चा रोता, हाँ हो सकता है इन सब कारणों से वो रोता है, तो क्या करें, उन्हें रोने दें या चुप कराकर मालिश कराएं। तो सबसे बड़ी बात, आप उन्हें रोने नहीं दिए। हल्का फुल्का रो रहा है तो डेफिनेटली ओके है, आप मालिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मालिश करने के बाद फीड करा दीजिए, हो गया। बट अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो हो सकता है उसके झुंझुना दिखाइए, उसे ऐसे ऐसे झुंझुना दिखाइए। घर का कोई है तो उन्हें बात करिए, उन्हें बहलाइए, उसे आपको देख रहा है, आपको किसी पेरेंट्स में से, चाहे मम्मी पापा चाहे किसी को भी ज़्यादा पसंद करता है, तो उन्हें बोले कि वो सामने बैठे, उसे थोड़ा सा पैम्पर करे, थोड़ा सा खिलाए। आप मम्मा हो तो उसे चब्बी डब्बी थोड़ी करे, थोड़ा प्यार वार करो, थोड़ा सा उनके साथ खेलो, उसके बाद मालिश स्टार्ट करो। अगर ज़्यादा रो रहा है तो उसे थोड़ा देरी के लिए उसे बेड पे रख के उसके साथ खेलिए। थोड़ा झुंझुना जो होता है ना, जो घुंघरू वाला झुंझुना हो तो वो खिलाइए। मतलब उसे पैम्पर करिए, प्यार से पैम्पर करिए। जैसे पैम्पर करने के बाद फिर उसकी मालिश को स्टार्ट करिए। मालिश को कभी भी स्किप मत करिए। मालिश करने से बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती है, रक्त संरचना अच्छे से होती है। मैं 10 बार इसकी भी अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। बच्चों का मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाँ रोने के बाद मालिश नहीं, मालिश डेफिनेटली करिए, बट उसे चुप कराकर उसे पैम्पर करने के बाद उसे मालिश स्टार्ट करिए। फिर तीसरी क्वेश्चन ये भी पूछिए, सोचते होंगे पेरेंट, कब कितना हमें मालिश करना है, कब कब करना है, कितना करना है। तो आप हमेशा ये मेक श्योर करिए कि बच्चे को खाने से पहले मालिश करिए। क्यों? क्योंकि उसे क्या करते हैं हम लोग, पेट के बल उसे लेटा कर मालिश सबसे पहले करते हैं, जिसकी वजह से उनको खाना हो सकता है कि वो वोमिटिंग कर दे। तो हमेशा मेक श्योर ये करिए कि बच्चे को जब भी मालिश करिए उसे खाना खिलाने से पहले करिए। दूसरी बात, उसे नहलाने से भी पहले करिए। मालिश हमेशा नहलाने से पहले और खाना खाने से पहले मालिश करिए। कितना देर करें? 5 से 10 मिनट इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किस ऑयल से करें? तो मैंने हमेशा से 2 वीडियो मेरी ऑलरेडी है, मैंने कहा है कि वेदर के हिसाब से करिए। वेदर के हिसाब से कौन कौन से ऑयल है तो उसका भी मैंने वीडियो प्रीवियस बना रखा है, सारे जितने भी डिटेल है सब कुछ बता रखा है। बारिश में कौन सा ऑयल यूज़ करें, समर में कौन सा तेल यूज़ करें, कौन सा तेल बच्चे को गोरा करता है, कौन सा तेल बच्चों को हड्डियाँ मजबूत करता है, सारा मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा कर के ये चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी और हाँ मैंने सब कुछ बता रखा है, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये कन्फ्यूज़न है, ये भी बताइए। तो डेफ़िनेटली मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी।
और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।